सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। सो काफी टाइम बाद वीडियो आ रहा है यार, और इस वीडियो में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, नो मैटर कि आप वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में हो या कॉमेड के कॉलेजेस में हो या किसी भी कॉलेजेस में हो, अभी आप अगर जा रहे हो कॉलेज आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको देख के पता चल रहा है कि WBJE के बारे में खास करके बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे WBJE से अभी कॉलेज में गए हैं, चाहे जादवपुर में हो, हेरिटेज में हो, IEM में हो, टेक्नोमेन में हो, हल्दिया इंस्टीट्यूट में हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में, WBJE के जितने भी कॉलेजेस है उसमें से किसी में भी हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग जब भी हम कॉलेज स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं कि किस तरीके से कॉलेज लाइफ होने वाली है हमारी, क्या रैगिंग भी होती है कॉलेजेस में अभी भी, और उसी तरीके से कि किस तरीके से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अब हम एक न्यू जर्नी में जा रहे हैं, हमारे जो स्कूल तक जो भी चीजें थी वो सारी चीजें अब डायरेक्टली शिफ्ट हो रही है, अब कॉलेजेस में आ रही है। बहुत सारी चैलेंजेस, किस तरीके के न्यू चैलेंजेस देखने को मिलेगा, न्यू जो हमारा स्टडी एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, कॉलेज में प्रोफेसर्स कैसे रहते हैं, उनसे किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजों को आपको बताने वाला हूं। और प्लेसमेंट की रियलिटी, खास करके जब अब कोई भी कॉलेज में आप ज्वाइन करते हो ना, तो मैं बोलूंगा 70% स्टूडेंट ऐसे होती है जिनकी ये होती है कि एट द एंड ऑफ द 4th ईयर जब आप कॉलेज से निकल रहे हो तो आपके पास प्लेसमेंट हो। तो WBJE कॉलेजेस की प्लेसमेंट सिनेरियो किस तरीके से है वो डिटेल में बताऊंगा, और मैं जो भी प्लेसमेंट सिनेरियो बताऊंगा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से बताने वाला। इधर उधर की चीजों में बहुत सारी चीजें, फालतू की चीजें लिखी हुई रहती है यार। तो जो बच्चे उन सब चीजों पे बिलीव करते हो तो उनको थोड़ा सा दुख होगा कि यार ये गलत बता रहे हैं, लेकिन जो मैं कॉलेज का डेटा है वही चीज आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा इधर उधर की कोई भी चीजें नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें। ये जो आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, कॉलेज लाइफ, उस जर्नी को किस तरीके से मेंटेन करना है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में किस किस चीजों का ध्यान रखना है, ताकि जब स्टार्ट हो जाए आपका जर्नी, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके होगे तो आपको दिक्कत ना हो किन किन चीजों में, वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, होम सिकनेस होने वाली है, बहुत गंदा होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन होगी। अगर जो बच्चा हॉस्टल में रहते आया उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चा अभी डायरेक्ट 12th करने के बाद घर को छोड़ के जा रहा है, होम सिकनेस आएगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, मम्मी की याद आएंगे, पापा याद आएंगे, लेकिन वो सब चीज हो जाता है हैंडल। एट द एंड आपका सारी प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाती है। मेजर चैलेंजेस क्या आती है यार, देखो यहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे, बहुत सारी न्यू ग्रुप्स मिलेगी, और खास करके वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आपके पास ग्रुप्स काफी रहते हैं। वहां पे जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट होते हैं उनकी ग्रुप्स होती है, अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होते हैं उसमें वो मिक्स होते हैं। तो ग्रुप्स काफी अच्छी होती है, इन द सेंस मैं बोलूँ तो मस्ती काफी होगी। तो वो ग्रुप्स मिलेंगे आपके न्यू फ्रेंड्स बनाने में। अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको स्टार्टिंग में, बट आपका वो सारा चीज धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बनाने में, मतलब आप इंटरेक्शन करने में अगर फ्रैंक हो, काफी अच्छे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इंट्रोवर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, थोड़ी चैलेंजेस होती है, मुझे भी पता है, मुझे भी हुई थी, और थोड़े सा चैलेंजेस होगी, बाकी कुछ ऐसा मेजर चैलेंजेस नहीं होता। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड चीज स्टार्ट होती है ना, जो आपके एडुकेशन, सबसे पहले जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो जैसा स्कूल में चलता आ रहा था उसका कंप्लीट डिफरेंट आपको कॉलेजेस में दिखेंगी। यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, कंटिन्यूअसली ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके क्लास भी बहुत अच्छे खासे लगेंगे फर्स्ट ईयर में सारे कॉमन क्लास होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपके चाहे CSE के हो या सिविल के हो, सब साथ में पढ़ रहे होगे और कॉमन चीजें पढ़ रहे होगे। तो स्टार्टिंग में बोलूं ना तो फर्स्ट ईयर थोड़ा रगड़ा तो होता है यार। रगड़ा इन द सेंस आप इतने रगड़ दिए जाओगे ना कि आप मतलब होगे कि चलो यार ये कॉमन चीज है, ठीक है। टेस्ट होंगी, एग्जाम्स होंगे, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, लैब वर्क, आपकी ये सारी चीज कंटिन्यूअसली चलने वाली है, तो आप यूज टू हो जाओगे थोड़े दिनों में, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद
आप नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ोगे तो आपके पास जो जो सोसाइटीज होंगी कॉलेज में बहुत सारे होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी सोसाइटीज में जाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सोसाइटीज जरूर ज्वाइन करो। ऐसा नहीं है कि यार वो टाइम वेस्ट हो रहा है। कॉलेज इसलिए है कि वहां पे आप ग्रो हो रहे हो, इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा खुलोगे, लोगों से मिलोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो उन लोगों को बोल रहा हूँ जो जिन्हें न्यू लोगों से फेस करने में चैलेंजेस होती है, वो जरूर सोसाइटी ज्वाइन करो। वहां पे नए दोस्त बनाओ, नई चीजें सीखो, वहां पे अपना टाइम मेंटेन करो, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट एक इशू आएगी कि सोसाइटी को टाइम दे, पढ़ाई को टाइम दे, स्पोर्ट्स को टाइम दे, या घूमने निकले दोस्तों के साथ, या पार्टी वगैरह कर ले। तो वो सारी चीजें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी एक इशू आती है कॉलेजेस में, ये कॉमन चीज है। तो ये मत सोचना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा आपके पास पैसा तब तक। नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक कॉमन चीज है। इधर उधर की चीजों में मत पड़ना कि मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं। नहीं, जो घर से आ रहा है कर लोगे, आराम से हो जाएगा और निकल जाता है यार। सबका ऐसा ही चलता है, मैं भी अपने टाइम पे यही चीज कर रहा था। तो इसलिए बता रहा हूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई बड़ी इशू नहीं होती। आपकी एक्सपेंसेस किस तरीके से होती है उसको मैनेजमेंट करने आना चाहिए, बाकी सारी चीज स्मूथ जाती है। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कुछ फोड़ रहे हो, ऐसा इतना ज्यादा खर्च नहीं होता। कॉलेज की एक्सपेंसेस, फी वगैरह वो तो आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना आना चाहिए, बाकी सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज तो हुई आपकी कॉलेज लाइफ जर्नी स्टार्ट करने की। नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं कि हमारे पास क्या भैया कॉलेज में अभी भी रैगिंग होती है क्या। तो देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग रैगिंग वगैरह अब नहीं होती है, ऐसा कुछ रैगिंग का सिनेरियो अब नहीं है। ठीक है, रैगिंग मैं बोलूं तो 2010 से पहले ही तक थी, अभी अब कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी बहुत हाँ सीनियर से इंटरेक्शन होगी, वो थोड़ा सा, वो सीनियर्स हैं तो आपका थोड़ा इंट्रो वगैरह होगा। इंट्रो इज अ जनरल थिंग। अगर आपको कुछ ऐसा इशू लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इंट्रो तक नाम, फादर्स नेम वगैरह ये सब जो करते हैं वो चलेगा। ठीक है, वो आपको खोलना है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि वो एक रैगिंग का पार्ट है। इट्स पार्ट कि आप एक कॉलेज में आए हो, वहां पे आप लोगों के साथ मिलोगे तो वो एक चीज चलेगा। ठीक है, लेकिन जहां आपको लगे ज्यादा हो रहा है कुछ, कॉलेज की रैगिंग सेल नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैगिंग सेल है, जाओ वहां पे जाके कंप्लेन करो। आपके बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने किसका कंप्लेन किया। ये सारी इशू नहीं होती है। वैसे मेजोरिटी ऑफ जो कॉलेज है ना वेस्ट बंगाल के, मैं खास करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफी बच्चों को जानता हूँ जो मेरे लास्ट में 5 ईयर से इसी लाइन में हूँ। जिस तरीके से किस तरीके से बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मैं उनको तैयारी भी करवाता हूँ, काउंसलिंग भी करवाता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। उस तरीके की मेजोरिटी प्रॉब्लम आपको रैगिंग वगैरह को लेके नहीं दिखेगी। समटाइम कुछ होता है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हो, डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। फ्रैंकली डरो मत, किसी से कोई कुछ नहीं करने वाला आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई रैगिंग वगैरह वैसे इशू नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लो कि रैगिंग वगैरह नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, रैगिंग सेल आपके कॉलेज में होगी, नहीं होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैगिंग सेल है, वहां से जाके चले जाओ और अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास कॉलेज की कैंपस लाइफ कैसे होने वाली है। जो बच्चे कॉलेज में जा चुके हैं उन्हें पता है कि कैंपस लाइफ कैसी है। जो जाने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, खास करके अभी जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉलेज में जा चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ी बहुत हॉस्टल लाइफ होगी, नाइट में आपके पास अगर आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं ऑलरेडी तो नाइट में थोड़ी बहुत मस्ती होगी। क्लासेस के बाद मस्ती होने वाली है, कॉलेज के कैंटीन कैफेटेरिया में मस्ती होगी, ये सब मस्ती चलती रहेगी। स्पोर्ट्स अगर आप खेलना पसंद करते हो तो काफी अच्छे दोस्त बन जाएंगे आपके, अगर स्पोर्ट्स खेलते हो तो, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग आपकी काफी अच्छी बनेगी। कोई भी अगर टीम प्ले गेम होगा ना उसमें आपकी बॉन्डिंग बनेगी, वहां पे दोस्त बनेंगे और अच्छे खासे बन जाएंगे। हॉस्टल में आपके पास डेफिनेटली दोस्त रहेंगे जिनके साथ आप गेरिया मारा फिरते रहोगे, इधर से उधर कॉलेज में घूमते रहोगे। मैगी, रात की मैगी होगी, मैगी पार्टी, इधर उधर की चीजों में मत फंसना। ठीक है, तो इतने तक ही रहना। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए भी एक अलग ग्रुप बन जाएगा कि हाँ ये बंदे पढ़ रहे हैं, इनसे अपने को जानकारियां लेना है, ये बंदे मस्ती कर रहे हैं, इनके साथ अपने को मस्ती करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किधर रहना है।
और बैलेंस करके चलना यार, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना होता है। यहाँ पे आपको हर चीज बैलेंस करना होता है। आपको मस्ती भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, आपको दोस्त भी बनाने हैं, आपको असाइनमेंट भी करने हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ एक बार में कंपाइल करना सीख जाओगे तो इंजीनियर बन जाओगे सबसे पहली बात। और यही चीज आपको 4 साल तक कंटिन्यू रहेगी। कॉलेज जब खत्म होगी तो वो मेमोरी बन के रहेगी और अच्छा लगेगा। तो ऐसा मत रहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। कॉलेज में वैसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यूअसली हर रोज अगर आप 1-2 घंटा भी पढ़ते हो ना यार, तो अच्छे से काम हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसे गेट हो गई या आपकी यूपीएससी की एग्जाम देने की सोच रहे हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहे हो, स्टार्ट कर दो सेकेंड ईयर स्टार्टिंग से। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब्जेक्ट्स बहुत रहेंगे। आपके डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट से ज्यादा आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहने वाले हैं। तो आप इसमें थोड़ा टाइम कम दे पाओगे। लेकिन सेकेंड ईयर से अगर कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना चाहता है, वो स्टार्ट कर सकता है अपना जर्नी सेकेंड ईयर से। ये हो गई कॉलेज कैंपस लाइफ। अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि वही चीजें याद आती हैं आफ्टर 4th ईयर और वो एक गुड मेमोरी बन के रहे। यही चीज ध्यान में रखो। ऐसा मत रखो कि कंटिन्यूअसली पढ़े ही जा रहे हैं। बाकी सारी चीज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप चीजों को ध्यान में रखो कि एट द एंड ऑफ द 4th ईयर आपके पास थोड़े कंपटीशन रहने वाले हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपके पास कंटिन्यूअसली डे बाय डे स्पेशलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप चीजों को ध्यान में रखो। थोड़ा एक्स फैक्टर खुद में लेके आने का ट्राई करो। जितने भी हैकाथॉन होते हैं उसको ज्वाइन करो। जो भी आपकी कोडिंग सोसाइटी होगी कॉलेज में उसको भी ज्वाइन करो और वहां से चीजों को सीखना स्टार्ट करो। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान में रखो कि आपको कुछ अच्छा करना है। प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अच्छा होता है वो चीज। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर से अगर स्टार्ट कर देते हो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, अगर रिसर्च वर्क में काम करना है कॉलेज में, ये सब चीज काफी अच्छे से अवेलेबल होती है। तो वो सारी चीज आप कर सकते हो। ये हो गई कैंपस लाइफ की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना यार हमारे पास, कि प्लेसमेंट सिनेरियो कैसी है WBJE कॉलेज की। हमारी भैया WBJE कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी होती है, क्या सिनेरियो है, कितने परसेंटेज प्लेसमेंट होती है। तो देखो थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड से यार WBJE की प्लेसमेंट सिनेरियो। मैं आपको एग्जैक्टली वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ कि WBJE की प्लेसमेंट सिनेरियो होती कैसी है। ओके, सो WBJE की अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करूं ना यार, तो सबसे पहले मैं जादवपुर के ऊपर आता हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो। इसकी प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल का मैंने वेबसाइट खोल रखा है। अब यहां से आप देखना स्टार्ट करो कि इसकी प्लेसमेंट किस तरीके से होती है। तो WBJE में जादवपुर यूनिवर्सिटी जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस में मानी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट PG और UG का ट्रैकिंग वो देखने का। वेट अ मिनट, ओके, सॉरी गाइस। हाँ देखो WBJE हमारे पास जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब देखो सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद हम IEM के ऊपर देख रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट सिनेरियो मैं कंपेयर टू अदर कॉलेजेस बताऊं ना, जो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं वो उनसे बेहतर है। IEM हमारे पास सेकंड नंबर पे कॉलेज में से माना जाता है। लेकिन इसकी प्लेसमेंट सिनेरियो मैं सच में बताऊं सीरियसली, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि यार यहाँ पे प्लेसमेंट ये कुछ 10-15 बच्चों का दिखा देते हैं, उसके बाद ये हो जाती है कि हाँ कॉलेज की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। उसी तरीके से आपको टेक्नोमेन दिख जाएगा, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक दिख जाएगी, हेरिटेज, कल्याणी, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे कि यार इनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको रियलिटी पता चलती है कि कितनी अच्छी प्लेसमेंट है इन सारे कॉलेजेस की। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सबसे पहले रियलिटी बता रहा आपको कि क्या क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज जो आएंगी ना, खास करके जो बच्चे कोर में हैं, खास करके उन बच्चों का जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, EEE में है, तो इन सारे बच्चों के लिए खास करके ये मैं बोल रहा हूं कि आप स्टार्ट करो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट एग्जाम हो गई उसकी, या आप ट्राई करो कि ऑफ कैंपस के लिए भी। अभी नहीं, अभी ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। 3rd ईयर से स्टार्ट करना है, इंटर्नशिप अच्छे से करना है, अच्छे जगह से इंटर्नशिप करो, उसके बाद अपना गेट एग्जाम तो जरूर देना, समझे। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं तो फिर अगर आपने कोर लिया और आप TCS में जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि, क्योंकि अगर मान लो मैकेनिकल ब्रांच से हो
और आप टीसीएस में जॉब कर रहे हो, क्या मतलब होती है एट द एंड ऑफ द 4 ईयर कोड आप भी कर रहे हो। अगर आपने मैकेनिकल लिया है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोर कंपनीज आएंगे लेकिन लिमिटेड कंपनीज आती है, 1 2 3 कंपनी ऐसी आती है अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, अदर देन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आप समझ लो कि WBJE के कॉलेजेस में प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे उस तरीके की कंपनी कंटिन्यूसली नहीं आती। और आफ्टर मैं बोलूं 2022 बहुत सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट सिनेरियो बिगड़ी है, तो उसमें WBJE की भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट सिनेरियो काफी ज्यादा बिगड़ गई है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करके रहना होगा। अभी आप स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर कंटिन्यूसली अपना पूरा बीटेक का जो बेस है ना उसको तैयार कर रहे होगे, उसमें फोकस करो। सेकेंड ईयर से कोर वाले बच्चे फोकस करो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट या आपको यूपीएससी लिखना है यूपीएससी लिखो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है वो लिखो। नहीं तो आपको तैयारी अच्छे से एक अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप करो, 2 महीना 4 महीने की इंटर्नशिप या 6 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है। तो खास करके अगर मैकेनिकल के बच्चे हैं तो टाटा स्टील आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम निकालती है, हर ईयर निकालती है, तो उसको जरूर कर लेना, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैकेनिकल के बच्चे, टाटा पावर इलेक्ट्रिकल के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, वहां पे भी वो अपना ये इंटर्नशिप निकालती है। और इन सब कंपनी से आप इंटर्नशिप करके आगे निकलते हो ना तो आपको काफी ज्यादा रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, अपने एलुमनाई का यूज करो, कॉलेज में जो लोग वहां पहुंच चुके हैं उन सब से कनेक्ट में रहो, तो वो सारी चीज। और कनेक्ट में रहने का सबसे सिंपल तरीका है लिंक्डइन, वहां से लिंक्डइन प्रोफाइल तैयार करो और उसके बाद आप किस तरीके से कॉलेज की जर्नी को एक फ्रूटफुल जर्नी बना सकते हो, वो सारी चीज कंप्लीट होगी आपकी। सो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।